सबको जय मसीह की। अपने पड़ोसी से भी जय मसीह की कर लो। सब ठीक है? पूछ लो हालचाल, सब ठीक है? हा? अगर नहीं है फिर भी परमेश्वर सब ठीक कर देगा। बोल दो, अगर नहीं है फिर भी हमारा परमेश्वर क्या करेगा? ठीक कर देगा। क्योंकि जब मूसा की सेवा खत्म होने के बाद यहोशू लेके जा रहा आगे इजराइलियों को, सामने देखा बहुत ऊंची और मोटी दीवार है, बहुत ताकत वाली दीवार है। पहला दिन चक्कर लगाया, नहीं गिरी, फिर भी कहते हैं यहोवा भला है। दूसरे दिन लगाई, नहीं गिरी, तीसरे दिन नहीं गिरी। ऐसे करते करते 7वें दिन जाकर वो गिरी। नहीं गिरी? कब गिरी? 7वें दिन में। हो सकता है एक ही बार में दीवार ना गिरे, उदास ना हो, निराश ना हो सकता है हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति से दिखने में तो बहुत ऊंची और मोटी दीवार दिखती है, यानी कि दीवार क्या है? बहुत बड़ी समस्या दिखती है, मगर हियाव ना छोड़े। क्या ना छोड़े? हियाव ना छोड़े। समय आएगा, चाहे कितनी भी मोटी हो, ऊंची हो, भारी हो, क्योंकि जब वो चक्कर लगाते समय यही था उनके अंदर, हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? वो महान परमेश्वर है, सब कुछ करने की ताकत है। इसलिए आइए हम उसकी उपस्थिति में जब भी आए, क्योंकि पिछले हफ्ते हम जब देख रहे थे, जब लास्ट में जो हमने देखा था, यूहन्ना आत्मा में आ गया। याद है? जब यूहन्ना आत्मा में, क्योंकि हम भी जब आत्मा में होंगे तभी उसकी आवाज को सुन पाएंगे। हम बैठे तो यहां पर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब वचन में देखते हैं, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसके कान होवे सुन ले। क्योंकि हम बेशक बैठे तो यहां पर है, आप हमें देख रहे हैं या पंखे को देख रहे हैं, लाइट को इधर उधर देख रहे हैं, ये देखना काफी नहीं है। मेन है क्या है? अगर हम आत्मा में होंगे तभी उन बातों को कैच कर पाएंगे, नहीं तो हम इधर उधर की बातों में, वो जो हमारा जो प्रभु जो हमसे बात करना चाहता है वो निकल जाता है। इसलिए आत्मा में होकर ही हम पूरा कान लगा कर ध्यान से सुने। तो हम जब देख रहे हैं, आज प्रकाशित वाक्य 10 तक हमने सीखा था, आज 11 से हम आगे सीखेंगे। पढ़े एक जना कोई भी। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मरना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। बस यहाँ तक हमने कहां से यहां तक पढ़ाई? अभी 11 से 12, 13। ठीक है, सब बाइबल लेके आए हैं? कौन कौन लाए बाइबल? सब लाए? अगर अभी नहीं लाए तो अगली बार जरूर लेके आना, ठीक है? और बाइबल से ही एक बार फिर से देखो, ध्यान से सुनना। दोबारा से पढ़े बेटा 11। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना। हाँ, इधर थोड़ा सा रुक रुक कर, हम जैसे पिछले दिनों में हम सीख रहे हैं, रुक रुक कर सीख कर जाएंगे। इधर यूहन्ना से, क्योंकि यूहन्ना कहां पर है?
कहां पर है इस समय? हाँ, पतमुस टापू पर है। पतमुस टापू का मतलब उधर कोई उसको ना तो किसी से बात कर सकता है, उसको उधर इसलिए छोड़ दिया था कि ये भूखा मरे। किस लिए छोड़ दिया था उधर? काले पानी की सजा दी ताकि ये भूखा तड़प तड़प कर क्या हो जाए, मर जाए। उस एकांत में परमेश्वर उससे कुछ बातें कर रहा है, लिखवा रहा है। तो यहां पर बोलता है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख। क्या बोलता है परमेश्वर उससे? जो कुछ बोला करो, थोड़ी मदद करा करो। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आदत डाल लो, जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है या कुछ दिखाता है हम लिख ले उसको। कभी कभी हम नहीं लिखते ना, भूल जाते हैं। आप बात नहीं मानोगे, कभी मैं बैठ रहा था ना, वहां भी प्रभु मुझसे बात करता है। ताकि मैं भूल ना जाऊं, मैं तुरंत आके पहले क्या करता हूं, लिख लेता हूं। बहुत भेद की बातें बोलता है प्रभु, कभी कभी ऐसी बातें जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए यूहन्ना से बोलता है जो तू देख रहा है उसे क्या कर, तू पुस्तक में। ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आपसे प्रभु कुछ बोलता है तो क्या करें आप, तुरंत लिख ले। ये हमारे लिए नहीं हो सकता हम, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे। कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, दूसरों के लिए भी क्या करता है, ताकि उसको सीख कर हम, क्योंकि नहीं लिखेंगे ध्यान से उतर जाएगा। तो लिख लेंगे तो उसको दोबारा हम पढ़कर उसको याद करते हैं, हाँ उस समय परमेश्वर ने उस तरीके से बात करी थी। तो यूहन्ना से इसीलिए कहता है जो कुछ तू देखता है उसको पुस्तक में लिख ले। हम एक आदत बनाए, जब भी प्रभु हमसे कुछ बात करता है हम क्या करें, उसको लिख लें। तो आगे पढ़ेंगे, वो उधर लिखा है पुस्तक में लिख ले। और अर्थात इफिसुस और स्मुरना, ये 7 कलीसिया के बारे में बोलता है। कहता है लिख ले, और जो 7 कलीसिया है उसके बारे में। ये 7 कलीसिया के जो नाम है इधर लिखा है, पढ़े बेटा उन 7 कलीसिया के जो। अर्थात इफिसुस इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लोदीकिया को। ये 7 कलीसिया हैं ये। तो यूहन्ना से बोल रहा है परमेश्वर, जब ये पतमस टापू पे है, कहता है लिख ले। और ये 7 कलीसिया, इन 7 कलीसिया, जो 7 कलीसिया उस समय जब देखेंगे तो हम, ये कहां पर थी, एशिया में थी ये 7 कलीसिया। उसको आज अगर हम देखेंगे तो तुर्की बोलते हैं, तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये 7 कलीसिया कहां पर थी, ये सब ध्यान होना चाहिए आपको। कहां पर थी ये? तो जब ये तुर्की में थी वहां पर, तो ये लगभग ये 7 कलीसिया लगभग 75 किलोमीटर के दायरे में थी। 75 किलोमीटर जानते हैं? हाँ, यहां से मेरठ देखा है आपने? हाँ? नहीं देखा? ऐसे करके ये 7 कलीसिया थी। इतना समझ में आया? ये तुर्की में थी, 7 कलीसिया थी, और ये 75 किलोमीटर के दायरे में थी। तो इसको मैं समझाने का हमारा जो मेन, इतना वैसे गंभीर नहीं है मगर समझने के लिए। तो ये 7 कलीसिया को यूहन्ना से बोलता है क्या कर, पढ़ेंगे, क्योंकि ये 7 जो कलीसिया है, इनके 7 कलीसिया में यूहन्ना से बोला था कि कुछ लिख कर क्या कर, इनको यूहन्ना से बोलता है लिख ले। और लिखने के बाद कहता है जो 7 कलीसिया, यानी कि उसको एक, जो 7 कलीसिया को एक लेटर लिखकर देना था इसको, 7 कलीसिया को। तो जैसे आज हम देखते हैं ये अलग अलग जो झुंड है, कलीसियाएं जो है, अब हम, क्योंकि उधर मेन हमारा जो उद्देश्य जो हम सीखने जा रहे हैं अभी, उसको यहीं रखकर, जैसे ये 7 कलीसिया जो हमने देखा है, 7 कलीसिया के जो नाम है, तो ये जो कलीसिया जो है, इधर ध्यान से सुनना, उधर निकालने दो, निकाल लेंगे। ये जो 7 कलीसिया यहाँ पे हमने पढ़ा, 7 कलीसिया, तो
इसी का जब 20 पढ़ेंगे हम, जो हम पढ़ रहे थे अभी प्रकाशित वाक्य 1 का 20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। 7 सोनों की दीवटों का, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। वो 7 जो इधर हम जब देखते हैं, ये 20 जो लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे जो कलीसिया के दूत हैं। और जो 7 दीवट है वो कलीसिया है, जो लास्ट में हमारा पॉइंट है, जो लास्ट में 7 वो जो क्या है दीवट, वो 7 कलीसिया दिख रहे हैं आपको? क्या है ये दीवट? तो यहां पर जो हमने 20 पढ़ा है, वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। इतना समझ में आया आपको? अगर ये समझ में आएगा तो आगे की सारी कहानी समझ में आएगी। ये क्या है? 7 दीवट है ये। और ये बनी हुई कैसी है? ये एक ही सोने का टुकड़ा है ये, इसमें कहीं जोड़ नहीं है, ये सोने की है और एक ही टुकड़े से बनी हुई है। ऐसे नहीं एक डंडा उठा के इधर जोड़ दे दिया और थोड़ा सा सोना उठा के इधर से भी जोड़ लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक ही टुकड़े से बना हुआ है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर जब हम वापस उधर आएंगे, जो यूहन्ना को प्रभु कह रहा है कि जो तू देखता है उसको लिख ले, और 7 जो कलीसिया के बारे में एक पत्र भेजने के लिए कहता है। तो ये 7 जो हम देख रहे हैं, ये दीवट के बारे में, कलीसिया के बारे में, अभी जो हमारा मेन, इसी पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो वो वहां पर जो तुर्की में 7 तो थी, ये कलीसिया है जो 75 किलोमीटर के दायरे में। तो उनको हम एक झुंड नहीं बोलते थे उसको क्योंकि एक झुंड होगा तो उसको बोलेंगे, जैसा एक झुंड है इसको बोलेंगे कलीसिया, और ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे? कलीसियाएं। इतना समझ में आ रहा है? कलीसियाएं। तो आज अगर हम देखें तो इस पृथ्वी पर कितनी सारी कलीसियां हैं? बहुत सारी कलीसियां हैं। चाहे कलीसिया कितनी भी हो जाए, मगर उसका काम क्या है? नहीं समझ में आ रहा। अभी देखो ये डीवट है, मैं मेन बात पर जाऊंगा नहीं तो आप घूम जाओगे। जैसा ये, इसको बड़ा करने बेटा, पूरा करो, पूरा पूरा कर दो, नहीं पूरा पूरा, हाँ बस। इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना। आज अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा करके सीख कर जाएंगे। जब हमने यहाँ पर देखा, जब उसने देखा तो हमने बोला, देखा तो उसको बोला लिख ले। तो मैंने आपको बताया हमारी एक अच्छी ये आदत होनी चाहिए कि प्रभु कभी भी हमसे कुछ बात करता तो हम लिखने की उसमें आदत डालें। तो उसको जब ये 7 कलीसिया के बारे में बोलता है कि 7 कलीसिया के बारे में, तो ये 7 दीवट जो है, जो 20 में हमने पढ़ा है, ये 7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया को दर्शाते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जैसे उधर तुर्की में 7 कलीसियाएं थी, आज देखें तो इस भारत में, हमारे सब जगह छोड़ो, हमारे दिल्ली में कितनी सारी कलीसियाएं हैं। तो इधर जब हमारा मेन जो उद्देश्य है, थोड़ा थोड़ा करके ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्योंकि उस समय पुराने नियम में जब जाएंगे तो वहां पर क्या है, जो मिलाप वाले तंबू के अंदर ये डीवट था, तो वो इज़राइल कितने सारे थे, मगर एक मत के थे वो। इज़राइल गिनती नहीं थी कितने सारे थे वो, एक मत का मतलब एक मन एक चित्त था उनका। समझ में आ रहा है? तो जो एक सोने का जो बना हुआ एक टुकड़े का, तो ये एक मत को दर्शाता है, क्योंकि एक ही टुकड़े का बना ये दीपदान जो बना है। तो उस समय में जब इज़राइल थे, एक ही मत था, और उनका अड्डा भी जो मेन जो था वो यरूशलेम में था। कहां पर था? जब भी ये पर्व बनाने जाते थे तो कहां जाते थे ये? और वहां का जो याजक जो था,
साल में एक ही बार क्या है वो वाइट कपड़ा पहनकर अंदर जाता था। तो हमारा जो मेन है वो एक मत, यानी कि एक मत का मतलब ये एक ही टुकड़े का बना हुआ था। इतना समझ में आया? ये दीपक जो बना था कितने टुकड़े का? तो पुराने नियम में देखे जो इजराइल थे वो एक मत के थे। एक मत का मतलब एक ही झुंड था उनका, हो सके वो कितने भी होंगे मगर एक झुंड। तो ये एक ही क्या है, ये एक टुकड़ा सोने का जो बना है ये उसी को दर्शाता है। मगर ये सात जो है इधर लिखा ना सात, तो हम इधर जब आएंगे नए नियम में अगर हम देखेंगे तो आज हम भी देखें यहाँ पर बहुत सारे झुंड है, मगर हमारा जो सर क्या है यीशु मसीह एक ही है। आज हम कितनी भी कलीसिया मगर क्या है वो सब एक ही को मानते। किसका उद्देश्य है? यीशु मसीह का। क्योंकि ये जो कलीसिया जो बनाई कोई मनुष्य नहीं बनाते, इसको कौन बनाता है? परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि उसी ने कीमत दिया। अगर हम बोले ना किसी को आज एक व्यक्ति को लिया नहीं ला सकते हम जब तक परमेश्वर का मर्जी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं सात, तो ये सोने की बना हुआ है, सोने का ये सोना जो है क्या दर्शाता है? ईश्वर को दर्शाता है। ईश्वर, ईश्वर मतलब परमेश्वर को दर्शाता है सोना। क्योंकि ये जो सोने की बनी है यानी कि सोना का मतलब ये परमेश्वर को दर्शाता है। तो जो डीवट जो बनाई सोने की, तो जो कलीसिया जो है कोई झुंड, कोई पास्टर या कोई हम सोचते कि मैंने इसको लाया मैंने उसको लाया, हम कोई नहीं ला सकते। आज बहुत से बोलते ना हम, मेरा झुंड कौन सा, मेरा कौन सा कैथोलिक, मेरा ये है, सब ने अपने अपने एक झुंड। क्योंकि इंसान ये सोना जो है परमेश्वर को दर्शाता है। तो ये कलीसिया जो है ये परमेश्वर को ही, मतलब हमारा मेन उद्देश्य है ये कलीसिया जो बना रहा, कौन बना रहा है? परमेश्वर बनाता है। आज बहुत से बोलते हैं कि मेरा इतना बड़ा झुंड है। हम आज इस प्रचार के द्वारा हम जब वीडियो डालते तो हो सकता है कि बाहर भी ये संदेश जाए। आज बहुत से बोलते हैं ना जैसे ये डीवट सोने का है, ये परमेश्वर को दर्शाता है। तो एक एक झुंड जो है, चाहे कोई से भी मत का हो, कोई भी झुंड का हो, कोई से भी संस्था का हो, वो मेन क्या है? वो यीशु मसीह को, परमेश्वर का झुंड को दर्शाता है। तो जब हमारा जो मेन उद्देश्य है जो हम देखेंगे, वापस ले बेटा उधर देखो, ये जो डीवट है, डीवट में इसका काम क्या है? डीवट सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? ये डीवट का काम क्या है? हा? डीवट का काम है रोशनी देने का। क्या काम है इसका? रोशनी देने का, डीवट का। तो डीवट, और यहाँ पे हमने 20 में पढ़ा था ये 7 डीवट 7 कलीसिया हैं। तो जो काम इसका रोशनी देने का, आज इस कलीसिया का काम क्या है? रोशनी देना। समझ में आ रहा है आपका? रोशनी देना। ये जैसे डीवट का काम क्या है? रोशनी देना। तो कलीसिया का काम क्या होना चाहिए? रोशनी देना। अब थोड़ी देर हम सोच कर देखें, क्या सच में हम दाएं बाएं न देखें, थोड़ा आंख बंद करके अपने आप को देखें। जैसे डीवट जो है रोशनी देता है तो कलीसिया को दर्शाता है, और आंख बंद, क्या सच में मैं रोशनी फैला रहा हूं अंधकार में? थोड़ा आंख बंद करके देखे, मैं रोशनी फैला रहा हूं या कहीं जैसे ये रोशनी, क्योंकि रोशनी फैलाने के लिए आग निकलती है, मैं रोशनी फैला रहा हूं या आग लगा रहा हूं? थोड़ी देर अपने आप को जांच कर देखें, क्योंकि डीवट का काम है रोशनी देना। क्योंकि ये दीपदान जो है नई भाषा में मैंने बताया है कि वो इजराइल जो थे एक मत के थे। आज देखो तो कितने सारे मत बन गए, कोई कैथोलिक है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई ये है, कोई वो है, कोई ये है। मगर उस समय जब देखते हैं तो एक ही मत के थे वो। तो ये डीवट जो है एक सोने के टुकड़ा का बना है, तो वो उसी को दर्शाता है। आज बेशक चाहे कितने भी झुंड हो गए हैं, मगर हमारा सर यीशु मसीह एक, वो ही हमारा मेन है।
तो इधर जब मैं बताता हूं कि दीवट का काम क्या है, ये संकेत क्या देती कि परमेश्वर की नजर में कलीसिया का मुख्य काम क्या होना चाहिए? रोशनी देना, ज्योति देना। मगर आज कब मनुष्य जो है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर हम बैठे, हम सब कलीसिया हैं, क्या सच में थोड़ा मैंने आपको बताया कि हम रोशनी देने वाला काम कर रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आज कलीसिया में क्या रोशनी तो नहीं है, इधर से उधर कहानी पहुंचा देते हैं हम, इधर से उधर कहानी बहुत जल्दी पहुंचाते हैं मगर रोशनी नहीं पहुंचाते। कहानी का मतलब इधर बैठते समय भी तुम्हें पता है आजकल वहां पर फलाने चर्च में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में क्या हो रहा है। कहानी तो बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं मगर इसका काम है रोशनी देना। तो कलीसिया का भी काम क्या है? रोशनी देना। रोशनी देने का मतलब जो अंधकार में पड़े उनके बीच में परमेश्वर का ज्योति वचन पहुंचाने का काम है। हम वचन तो पहुंचाते नहीं, क्या पहुंचा देते हैं? इधर उधर की कहानी पहुंचा देते हैं। जबकि पहुंचाने का काम क्या है हमारा? वचन पहुंचाए। मगर लोग आज के टाइम पे क्या पहुंचाते हैं, मैंने बताया अभी। क्योंकि बहुत सी जगह जैसे मान लो, क्योंकि ये सोने को जो है ईश्वर को दर्शाता, क्योंकि ये मनुष्य से बना, ये सोने का बना हुआ है। उसी तरह हम कलीसिया जो है इंसान से नहीं बनी है, क्योंकि कीमत हमारे यीशु मसीह ने दिया है, उससे बनी है। आज लोग क्या है, रोशनी की जगह में जब देखता हूं ना, बहुत सी जगह लोग क्या करते हैं, हो सकता है वो प्रभु की महिमा के लिए बजाना गाना अच्छी बात है, मगर लोग क्या करते हैं, अपने आप को चमकने की कोशिश करते हैं। गिटार बजा रहे, ढोलक बजा रहे, गीत गा रहे ताकि मैं चमकूं। लोग आज के समय में क्या सोचते हैं, गाना गाकर मैं लोगों के बीच में चमकूं। जबकि मेन उद्देश्य क्या है? रोशनी फैलाना, प्रभु की महिमा के लिए बाहर वचन पहुंचाना। शैतान ने आज बहुत से, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़ी बड़ी संस्था को, बड़े बड़े लोगों को, डिग्री पाए लोगों को शैतान ने उनके मेन उद्देश्य से भटका दिया। मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा पहला स्थान क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाश लोगों के बीच में अंधकार में पहुंचाए। मगर शैतान ने क्या फंसा दिया उनको? आज वो समाज सेवा में उनको लगा दिया। समाज सेवा का मतलब कहीं स्कूल खोलने लग गए, कहीं अस्पतालें खोल दी, कहीं कुछ करने लग गए। अभी बहुत सी जगह तो चंगाई सभा चला रहे हैं, आशीष की सभा चला रहे हैं। मगर मेन जो पहला स्थान क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचाए हम। तो यानी कि ज्योति, आज अगर हम भी देखें, मैंने अब बार बार फिर यही कहता हूँ, दीवट का काम था ज्योति देने का। हमारा भी काम क्या होना चाहिए? ज्योति का मतलब जो अंधकार में पड़े उनके बीच में हम जलते हुए दीपक की तरह ज्योति। वो वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए, क्योंकि अब अंधकार वाले संसार में रहते समय इधर मेरे मार्ग के लिए उजियाला तेरा वचन, यानी कि परमेश्वर का वचन। अब हम अगर कहीं भी है, जब हम हो सकता है कहीं ड्यूटी पर है, ऑफिस में है, काम पर है, कहीं भी है, हमारा काम है वो अंधकार में रहते समय हमारा काम है ज्योति फैलाना, रोशनी फैलाना। ऐसे नहीं वहां रहते समय भी हम अगर वहां पर हमारा जहां प्रभु ने हमें रखा है उस जगह हमारा प्रार्थना करके जाए, कैसे भी करके इधर परमेश्वर का ज्योति चमकना चाहिए। क्योंकि यूसुफ जहां भी रहा उसके कारण पोतीफर के घर में आशीष। हम जहां भी काम पर प्रभु ने रखा है हमारे कारण उधर वो व्यक्ति को प्रभु का उपस्थिति दिखना चाहिए, प्रभु की
आशीष बरकत दिखना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा उसको एहसास होना चाहिए। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा उधर? हम तो सिर्फ क्या काम करते हैं, मेरे को तो ये 1000 रुपए देती है, इतने सारा काम करवाती है, थोड़ा सा चालू मारा चलो जी। ऐसे में हम क्या उनको नमूना दे सकते हैं? क्योंकि वहां पर रुक कर वो सोचेगा यार मैंने और कितने मेरे पास आए काम वाले, इनकी तरह तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। उधर हमें एक मौका मिलता है एक गवाही देने का, रोशनी उधर पहुंचाने का। अगर वहीं हम बोलेंगे है तुम तो इतना कम पैसे दे इतना काम करवाते हो, हम उधर रोशनी फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते। हम जहां प्रभु ने हमें रखा है, हम पैसे के लिए नहीं, जो पैसा दे रहा है ठीक है, पैसा जरूरी है आज के टाइम पर, मगर एक लालच यही होनी चाहिए कि कैसा ना कैसे इनके मैं जीत कर परमेश्वर का वचन इनके अंदर डाल दूं। क्योंकि डीवर्ड का काम यही था। क्या काम था? रोशनी देना। आज कलीसिया का काम यही होना चाहिए। शैतान ने क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। उनका जो लक्ष्य है उससे घुमा दिया उनको। मैंने बताया ना, कहीं पर क्या है, अस्पताल खोल दी, सेवा कर रहे। वो अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, चंगाई सेवा चलाना, आशीष, ये सारी बातें अच्छी है, मगर जो मेन फोकस था वो हटा दिया। मेन फोकस क्या था? कि परमेश्वर का वचन ये अंधकार में पड़े लोगों तक पहुंचाना है। अगर आज हम देखें तो हम क्या काम कर रहे हैं आज? जब हमें समय मिलता है थोड़ा सा, वो समय में भी हम क्या करते हैं? इधर उधर की बातें में, वो मेरे घर में ये हो रहा था, मेरे पड़ोस में ये हो रहा था, मेरी गली में ये हो रहा था। जबकि हमारा काम है, पिछले दिन प्रभु ने मुझे ये सिखाया है, प्रभु ने मुझे ये भेद की बात किया है। अगर ये बातें हम करेंगे तो एक दूसरे में उन्नति होगी। मगर हम तो क्या करते हैं? वो ये भैया मैं क्या बताऊं मेरे घर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस यही बातें हमारी। डीवर्ड का काम था रोशनी देने का। हमारा काम है हमेशा जहां भी है रोशनी फैलाएं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्योंकि आज से जो पहला मेन उद्देश्य था उससे भटका दिया। क्योंकि आज अगर हम देखें सच में, हम जो प्रभु जैसे जो दीपक का काम था वो हम कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर सोचिए अपने आप को। क्योंकि आगे पढ़े बेटा थोड़ा सा और। बारह पढ़े, 12। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हाँ, जैसे ये 7 कलीसिया के बारे में लिखने के लिए बोला था, उतना तो समझ में है ना। 7 कलीसिया, 7 कलीसिया जो है 7 दीवट। तो उधर जब हम देखते हैं कि इसने क्या करा था, परमेश्वर ने जब उससे बात कर रहा है यूहन्ना से, मैंने पहले भी बताया कि वो बोलता है जो तू देख रहा है उसको लिख ले, और जो 7 कलीसिया उनके एक लेटर, क्योंकि उन 7 जो कलीसिया में सबको अलग अलग लेटर देना था। ऐसा नहीं कि सबको 7 को एक ही लेटर दे दिया चलो जी इसमें बंटवारा कर लो। सबकी अलग अलग परिस्थिति थी, तो सबको क्या है, एक अलग अलग पर्सनल एक एक को पत्र लिखकर देना था। समझ में आ रहा है आपको? तो जब उसको बोला, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वापस पढ़े बेटा दोबारा से इसको। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। हाँ, यानी कि यूहन्ना से जो बोल रहा था, तो उसको देखने के लिए उसने क्या करा? अपना मुंह फेरा। वो दूसरा चित्र लगाए। थोड़ा और पूरा करो, पूरा दिखे, ताकि पूरा दिखे पूरा। हाँ,
थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर दो ताकि ये पूरा दिखना चाहिए। दिख रहा है आपको? उधर से दिख रहा है? यहां आपने 12 पढ़ा था, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। इतना समझ में आया? इधर ये यूहन्ना है, ये टापू दिख रहा है, ये पतमस टापू। तो वहां पर क्या है, ऐसे 7 डीवट दिख रहे हैं, ये उनके बीच में कौन दिख रहा है? ये इतना दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको? तो जैसे इसको दिखा तो इसने अपना मुंह उसको देखने के लिए फेरा। इतना समझ में आ रहा है आपको? कभी कभी अगर परमेश्वर को देखना है, हमें जैसे हैं ऐसे नहीं देख पाएंगे, हमें मुड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मुड़ने का मतलब अपने उल्टी सीधी आदत से, उल्टे सीधे स्वभाव से क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा। तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यहां पे लिखा है, जब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मुड़ा। यानी कि यहां पर कैसे दिख रहा है? यीशु मसीह उसको ज्योति के बीच में दिख रहा है। दिख रहा है? ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने जब देखा, ठीक ऐसे ही एक उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये जलते हुए दिख रहा है, एक बार मूसा को सबसे पहले जब देखते हैं झाड़ियों में दिखा था। याद है वो दृश्य? निकाले वो निर्गमन 3 का 3 में पढ़े पहले, फिर इसको हम साथ में लेके चलेंगे। ये यूहन्ना को यहां पर दिख रहा है, और मूसा को कहां दिखा था? ये अपने ससुर की भेड़ बकरी को चरा रहा था उधर। जब ये भेड़ बकरी उधर चरा रहा था, तो चराते चराते उसको क्या है, एक जलती हुई झाड़ी दिख रही थी। इतने वो तो संडे क्लास में आपने सीखा होगा। क्या दिख रही थी उसको? जलती हुई झाड़ी जब दिख रही तो वो देख रहा कि ये जल तो, आग तो लग रही मगर झाड़ी जल न रही। तो वो अद्भुत काम जो उसको देख रहा ना, उसको देखने के लिए मुड़ा वो भी। पढ़े बेटा उसको। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मैं उधर जाकर इस आश्चर्य, क्योंकि आश्चर्य कर्म क्या है, वो वहां पर काम क्या हो रहा है? आग तो लग रही है मगर झाड़ी जल नहीं रही। हाँ पढ़े बेटा उसको। कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती? क्योंकि आग तो लग रही मगर जल क्यों नहीं जा रही है? हाँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता आप है। देखो, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के लिए मुड़ा चला आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। हाँ, जब वो मुड़कर आया देखने के लिए, तब उसको पुकारा। समझ में आ रहा है आपको? जिसकी इच्छा है देखने के लिए, जब वो मुड़ा तब उसको पुकारा। और पुकारा तब क्या बोल रहा? हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यानी कि जब वो मुड़ा ना, तब उससे बोला है। उसने देखा कि ये वो देख जब रहा ना, भेड़ बकरी चरा रहा, इधर जंगल में चराता था ये अपने सुसर की। तो उसको क्या है, वहां पर चलते चलते एक झाड़ी जलती हुई सी दिखी। तो उसने देखा कि यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं, आग लग रही है। क्योंकि आग लगेगी तो वो तो झाड़ी तो जल जानी चाहिए, मगर आग तो लग रही मगर झाड़ी। तो उसने उस आश्चर्य कर्म को जब देखा, तो उसको देखने के लिए नजदीक में उसको मुड़ कर देखने के लिए, तब परमेश्वर उसके अंदर इच्छा को देखा कि ये सच में आश्चर्य कर्म देखकर मुड़ रहा है। बहुत से लोग अद्भुत काम देखने के बाद भी नहीं मुड़ते, फिर प्रभु कहां से बात करेगा? इतने काम हमारे जीवन में प्रभु करते हैं, फिर भी हम नहीं मुड़ते, फिर भी अपनी मर्जी में जैसा चलना चलते रहते हैं। कहां से प्रभु आपसे बात करेगा? वो जब मुड़ा ना, तब बोलता है, पढ़े बेटा दोबारा से उसको। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? अब बोलता है क्या आज्ञा? परमेश्वर उससे बोलता है, कहता क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव में जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र। जूती उतारने का मतलब जो अशुद्धता है वो क्या कर, उतार दे, निकाल दे। क्योंकि जहां तू खड़ा है वो क्या है, पवित्र है।
उसी तरह यूहन्ना भी इधर क्या कर रहा है, जब वो आवाज दे तो उसको क्या कर रहा है, वो भी मुड़ कर देख रहा है पतमस टापू में, जब यूहन्ना यीशु मसीह जब दिख रहा है। कहने का मतलब उधर भी वो जलती हुई झाड़ी में दिख रहा है, इधर भी क्या है, वो दीवट द्वारा से लगा है। इधर भी क्या है, ये जलती हुई दीवटों के बीच में दिख रहा है। कहने का मतलब ये जो दीवट के बीच में कौन है, ये उसी तरह कलीसिया के बीच में कौन है, यीशु मसीह। तो कलीसिया के बीच में क्या दिखना चाहिए, यीशु। हम कलीसिया है ना दीवट, इसके बीच में क्या दिखना चाहिए, यीशु मसीह दिखना चाहिए। जो लोग आते हैं उसको परमेश्वर का उपस्थिति एहसास होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हम, तो हमारा संगति करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम रोशनी नहीं फैला रहे दीवट की तरह, हम थोड़ी देर सोच के देखें, हम रोशनी फैला रहे हैं या कहीं बदबू तो नहीं फैला रहे। प्रभु क्या है, अगर उसकी देह में या उसके ऊपर कोई, क्योंकि बेटा वापस कर, क्योंकि कलीसिया जैसे 7 दीवट के बीच में यीशु मसीह दिख रहा है, कलीसिया के बीच में जब कोई आता है उसको परमेश्वर दिखना चाहिए कि ये परमेश्वर की उपस्थिति इधर, क्योंकि हमारे द्वारा ही लोगों के बीच में क्या है, ये ज्योति जानी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम पढ़े बेटा उसको दोबारा से 12 जो हम पढ़ रहे थे, पढ़े कोई भी 12। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हाँ, क्योंकि वहां पर जब यीशु मसीह और बीच में दीवट देखी है, तो उधर जब हम पढ़ते समय यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने भी जब पीछे मुड़कर, मूसा ने देखा पीछे मुड़कर, तब परमेश्वर ने उससे क्या करी बात। कहने का मतलब वो कलीसिया के बीच में, क्योंकि 7 दीवट के बीच में, उधर झाड़ी के बीच में, यानी कि परमेश्वर दिख रहा है। तो कहने का मतलब हमारी कलीसिया जो बीच में क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। उसको चलता फिरता एहसास लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं कर पा रहे हम, तो बेटा इसका 13 भी पढ़े हम। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने। ये देखो, दीवट के बीच में एक मनुष्य को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने। पांव तक का, देखो ऊपर से लेके नीचे तक का वस्त्र पहना है ना इसने, तो ऐसे ही यूहन्ना इसको देख रहा है, पांव तक का सफेद वस्त्र पहने हुए। तो कहने का मतलब यूहन्ना ये देख रहा है ऐसे। ये कहने का मतलब यीशु मसीह इधर मुर्दों में से जी उठा है। तो जी उठने के बाद ये सफेद जो वस्त्र है, ये सफेद वस्त्र क्या है, ये कपड़े जो है याजक पहनते थे उस समय। कौन पहनते हैं, क्योंकि आज भी जब मैं 1-2 बार जब गया, अभी बीच में भी गए थे उधर जहाँ दफनाई होती है, मंगोलपुरी गए थे, तो एक पास्टर आए थे ऐसे कपड़े पहन के ऊपर से लेके नीचे तक। वो जब क्या करते थे, ये साल में 1 बार जब अंदर जाते थे महापवित्र स्थल में, तब पहनता था याजक। तो ये जो सफेद कपड़े हैं, ये किसको दर्शाते हैं, याजकीय सेवकाई को। तो कहने का मतलब, और इसके जो सीने पर है, ये क्या है, ये सोने का पटुका बंधा हुआ है। ये सोने का क्या है, पटुका बंधा हुआ। ये सोने का पटुका, मैंने सोना बताया ना, सोना क्या है, किसको दर्शाता है, ये ईश्वर को यानी कि परमेश्वर को दर्शाता है। तो ये पटुका जो है, कहने का मतलब यीशु मसीह पार्थिव अवस्था में, पार्थिव का मतलब शरीर की अवस्था में था, फिर भी उसके अंदर ये व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है और ये सोने का पटुका बांधा हुआ है। तो इसमें जब हम देखेंगे ये 2 बातें, क्योंकि मैंने बताया है ये सफेद कपड़ा जो है किसको दर्शाता है, याजक लोग पहनते थे। और जो सोने का जो यहाँ पर जो है, एक आयत पढ़ ले बेटा उसको पहले हम।
यशाया, क्योंकि ये प्रभु की छाती पे जो सुनहला पटुका है ये ईश्वर को दर्शाता है। और जो सोने पे और जो सोना जो और इसका और जो धार्मिकता और विश्वास योग्यता को भी दर्शाता है। वो धार्मिकता और पढ़े उसको पहले 11:5 पढ़े। यशाया 11:5। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई हो। उसकी कटी का, मगर यहाँ पे सही नहीं लिखा। कटी का मतलब वो भी कमर होती है। कटी का मतलब कमर और कमर का भी, वो दोनों ही है। तो वो कमर जो हम पढ़ते हैं इफिसियों में, कमर पे जो है वो क्या है? सच्चाई को दर्शाता है, सत्य से कमर कसकर। मगर यहाँ पे कमर नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये सीना है। तो वो सीना जो है ये दर्शाता है क्या है? विश्वास योग्यता। क्योंकि विश्वास की क्या है? ढाल। उधर पढ़ा है ना आपने इफिसियों में, विश्वास के ढाल। यानी कि यीशु मसीह पृथ्वी पर होकर भी उसके अंदर वो विश्वास योग्य था। कौन था वो? विश्वास योग्य और धार्मिकता की झिलम, झिलम जो थी ना धार्मिकता की, ये उसके अंदर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तब उसके अंदर वो वापस बेटा वही चित्र लगाए। हाँ, थोड़ा बड़ा करें। हाँ, ये दिख रहा है आपको? यो वो निशान ये सीने पे, ये क्या दिखता है? ये सोने का बना हुआ है। तो इस वर्ड का मतलब उधर जो पट्टू का जो बंदा है यहाँ पर सोने का, ये क्या दर्शाता है? विश्वास योग्य। ये विश्वास का जो झिलम है। कहने का मतलब आज जैसे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रह के वो विश्वास योग्य और धार्मिकता, उसकी एक अभिलाषा, उसकी एक इच्छा है कि कलीसिया भी क्या करे। जैसे मैं इस पृथ्वी पर होकर धार्मिकता और सत्य से सब कुछ था, वो चाहता है कि कलीसिया में भी यही मैं देखना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? आज जैसे ये यूहन्ना को जैसे ये दिख रहा है, वो कहता है ना लिख ले, क्योंकि जो तू देख रहा है वो क्या कर, लिख ले। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ज्योति के बीच में यीशु मसीह दिख रहा है, दीवट के बीच में, चाहता है परमेश्वर की कलीसिया के बीच में कौन दिखे? यीशु मसीह लोगों को दिखे। हमारे द्वारा लोग किसको देख पाए? यीशु मसीह को। जो उसके अंदर जो यहाँ पे बंधा हुआ पट्टुका, ये क्या दर्शाता है? धार्मिकता, विश्वास योग्य, सत्य सब क्या है? वो चाहता है कि जैसे लोगों ने, वो चाहता है कि कलीसिया के द्वारा लोग देखे। कलीसिया के द्वारा लोग, जैसे यूहन्ना इसको देख रहा है, उसी तरह संसार के लोग इस कलीसिया के द्वारा वो सत्य से जो कमर कसी हुई है, धार्मिकता का झिलम है, विश्वास योग्य है। हम एक एक लोगों के बीच में क्या बन जाए? विश्वास योग्य, कि भाई ये सच में विश्वास योग्य, ये सत्य है। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ? परमेश्वर ने ऐसे इसी, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मैंने मेन उद्देश्य बताया। जैसे दीवट का काम है मेन रोशनी देना। आज शैतान ने लोगों को अलग अलग बातों में फंसा के रख दिया। मैंने बताया ना, किसी को क्या है अस्पताल, किसी को स्कूल। बोलते क्या करते, हमने जी बहुत बड़ा स्कूल खोल दिया, लोगों को पढ़ा रहे हैं, अनपढ़ लोगों। भाई साहब, ये उद्देश्य नहीं था यीशु मसीह का। हम बीमारों को ठीक कर रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं था। बोलते हैं, वो सोचते हैं कि इस बहाने हम क्या करें, लोगों के अंदर वचन डाल देंगे। भाई वो तो चंगे होके चले जाएंगे, पढ़ लिख कर कहीं नौकरी लग जाएंगे। मगर मेन उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर डाल दे, उनको पापों से मन फिरा कर उनको सिद्धता की ओर लेके जाए, पवित्रताई की उनको बढ़ाए। तो यीशु मसीह के अंदर एक ही क्या है, इच्छा है कि जैसे वो क्या है यहाँ पर पट्टुका दिख रहा है ना, ये कि एक एक के अंदर क्या है, विश्वास योग्यता, धार्मिकता, सत्य देखना चाहता है वो। तो आइए हम ज्यादा नहीं, प्रार्थना करें हम
आज ज्यादा प्रचार नहीं है, थोड़ा सा ही है। हम थोड़ा सा देखें कि हमें रोशनी फैला रहे हूं। जैसे दीपक मिलाप वाले तंबू के अंदर रोशनी फैलाता था, क्योंकि अंदर मिलाप वाले अंदर तंबू में क्या है, अंधेरा है। अंधेरे के बीच में रोशनी के लिए दीवट जलाते थे। ये दीवट जो है कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। दीवट का काम ऐसे नहीं कि देखो जी हमने दिया लगा रखा है यहाँ पे। दिया का काम क्या है, रोशनी देना। अगर वो रोशनी नहीं दे रहा तो किसी काम का नहीं है वो दीवट। समझ में आ रहा है आपको? हम बोलते ना हम कलीसिया है, हम परमेश्वर के वहां जाते हैं, प्रार्थना करते। अगर हम रोशनी यानी कि अंधकार में लोगों के बीच में ज्योति नहीं फैला रहे, तो जैसे दीवट का काम क्या है, रोशनी देना। अगर वो रोशनी नहीं दे रहा तो किसी काम का नहीं है वो। आज लोग क्या करते हैं, अपने आप को चमकने की कोशिश करते हैं। चमकना नहीं भाई साहब, आपका काम है रोशनी, अंधकार में पड़े लोगों के बीच में चमकना। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में कि परमेश्वर तूने जहां भी मुझे रखा है, एक ही उद्देश्य है, जैसे पार्थिव शरीर में जब हमने देखा यीशु मसीह, वो सच में विश्वास योग्य था, सत्य थी उसके अंदर, धार्मिकता थी उसके अंदर। जैसे मैं पार्थिव यानी कि पृथ्वी पर आकर वो चाहता कि कलीसिया में भी ये चीज दिखे। हालेलुया। हालेलुया। वो सफेद कपड़ा जो है याजक को दर्शाता है। याजक का काम था बिचवाई करना। जब एक पापी व्यक्ति आता था भेंट लेकर, उस मेमना के ऊपर वो हाथ रखवाता था कि उस पापी के पाप सारे इस मेमने के ऊपर आ गए, तब वो अंदर जाकर उसको बलि करता था। याजक का काम था। तो यूहन्ना जो वाइट कपड़े में देख रहा है यीशु मसीह को, वो याजक। परमेश्वर आज चाहता है यीशु मसीह कि कलीसिया याजक का काम करे, दूसरे के पापों को जैसे यीशु मसीह बिचवाई करता था, वो चाहता कि कलीसिया आज बिचवाई करे। हालेलुया। वो पटुका दिखा रहा है कि विश्वास योग्यता, धार्मिकता, सत्य कलीसिया में दिखाई दे। सच में हमारे अंदर क्या धार्मिकता दिखती है, विश्वास योग्य? आज हमारे बच्चे हम पर विश्वास नहीं करते। आज बच्चों के सामने हम सत्य नहीं खड़े रहते। बच्चे से बोल देते हैं, फोन आता बेटा, बच्चे से बोलते बाबू बोलते घर पे नहीं है। हम क्या सत्य दिखाएंगे, हम क्या धार्मिकता दिखाएंगे? हालेलुया। स्तुति हो। हम रोशनी नहीं हम बदबू फैलाने वाले तो नहीं हैं, हम इधर उधर की कहानी फैलाने वाले तो नहीं हैं। जैसे मिलाप वाले तंबू में वो जो दीवट का काम था रोशनी देने का, आज हम प्रभु से मांग ले। अगर हमारी दीवट में तेल नहीं है तो प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी दीवट बुझ चुकी है कभी की। हालेलुया। क्योंकि जब 10 कुंवारियों को देखते हैं जिनकी दीवट बुझी हुई थी, बोलती है कि जाके मोल ले आके। जब मोल लेने गए, दूल्हा आ गया। इसलिए हम अपनी दीवटों को इन दिनों में ठीक कर लें। अगर हम रोशनी नहीं फैला रहे हैं
कहीं ऐसा ना हो उस जगह से उसको हटा दे। हालेलुया। शैतान ने लोगों को अलग अलग झुंड में फंसा के रखा है, क्योंकि इस्राएल लोग जब देखे हम वो एक मत के थे, हर साल सब यरूशलेम में आते थे। आज देखे तो शैतान ने सबको अलग अलग झुंडों में फंसा के रख दिया, अलग अलग रीति रिवाज में फंसा के रख दिया। वो जो मेन फोकस था वो उनके सामने से हटा दिया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना जो 7 दीपदान जो देख रहा था वो कलीसिया को दर्शाता है। परमेश्वर इस समय यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया के बीच में मैं चलूं फिरूं, क्योंकि उधर आग में मूसा के सांप भी जब देख रहा है तो जलती हुई झाड़ी में उससे बात कर रहा है। यूहन्ना जब देख रहा है उधर भी वो 7 दीवटों के बीच में उसको दिख रहा है। स्थानीय कलीसिया के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है आज। उधर कलीसिया तो मैंने बताया तुर्की में 7 कलीसिया थी, मगर यूहन्ना जब बोलता उनको 7 को विशेष करके अलग अलग पत्र लिखने के लिए बोला है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर वो झिलम नहीं दिखेगा सत्य का, धार्मिकता का, अगर वो सफेद वस्त्र नहीं है, वो दीवट में अगर ज्योति नहीं है, उजाले नहीं दे रहे, हमारा कोई फायदा नहीं है। कुछ कहीं ऐसा ना वो जब आए तो बोल देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हालेलुया। इसलिए गीत में गाते हैं तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का मतलब अंधकार में तुम चमकने वाले हो। उधर बोलता है कि जब वचन में भी हम पढ़ते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का नहीं है, उसको बाहर फेंक देते हैं ताकि लोगों के पैरों के नीचे आए। अगर आज हमारे अंदर स्वाद नहीं है, कहीं ऐसा ना हो प्रभु फेंक दे। स्वाद का मतलब तुम्हारा वचन सलोना होना चाहिए। क्योंकि पुराने समय में जब दिए को घर में जब जलाते थे पैमाने के ऊपर रखते थे। पैमाने का मतलब पहले जमाने में लोग गेहूं इकट्ठा करते थे कोठरी में, तो बड़ी लंबी चौड़ी कोठरी होती थी, कोठी जिसमें गेहूं अनाज भरते, उस पर दिया रखते ताकि सब पर रोशनी फैले घर में। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा, हम दीपक हैं, हमारे द्वारा लोगों के बीच में रोशनी फैले। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हम अपने आप को जांच कर देखें कि जैसे मिलाप वाले तंबू के अंदर जो दीवट था, जैसे यूहन्ना ने जब देखा है 7 कलीसिया से जब बोलता है, वो 7 कलीसिया, 7 दीवट 7 कलीसिया को दर्शाते हैं। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं है हम ज्योति की जगह कहीं कहानी किस्से तो नहीं बाहर भेज रहे? अगर भेज रहे हैं तो आज से बंद कर दें, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन तो नहीं। जब कोई भी हमें मिलता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अन्य जाति, हम सिर्फ उससे यही बोलते हैं आपको पता है उस कलीसिया में क्या हो रहा है,
आपको पता है उस बहन के घर में क्या हो रहा है, आपको पता है उस भाई के घर में क्या हो रहा है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया हमें। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, तुम्हारा एक ही काम है, अंधकार में चमकना। जब बाहर के लोग आपको देखे, आपके अंदर एक सत्य दिखाई दे, आपके अंदर धार्मिकता दिखाई दे, आपके अंदर विश्वास योग्यता दिखाई दे। इसलिए यूहन्ना को जब वो पीछे मुड़कर देखना चाहा प्रभु को, उसको व्हाइट कपड़े में दिख रहा है, वो पटुका बांधे हुए दिख रहा है वो, यानी कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं फिर भी देख। कहने का मतलब अभी भी चाहे वो मनुष्य है, कहते कलीसिया भी, उसके अंदर भी मैं यही चाहता हूं कि धार्मिकता दिखाई दे, सत्य दिखाई दे, ज्योति लोगों के बीच में पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ी देर अपने आप को जांच कर देखें, क्या लोग हमारे अंदर सत्य देख पा रहे हैं, धार्मिकता देख पा रहे हैं? अगर ये हमारे जीवन में अभी काम नहीं है, जब प्रभु आएगा एक दिन बोलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में फैसला, एक वायदा करके जाएं, प्रभु जहां भी प्रभु तूने मुझे रखा है, एक ही काम है प्रभु, अंधकार में ज्योति पहुंचाना है। प्रभु लोगों के बीच में एक विश्वास योग्य बने रहना है, सत्य में चलना है प्रभु। मुझे, हम अपनी ताकत से नहीं चल सकते, वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं करता। अगर जिसका मन है, हाँ प्रभु मुझे सत्य में चलना है, मुझे धार्मिकता में चलना है प्रभु जी, मेरे अंदर प्रभु लोग ईश्वरीय स्वभाव को देखने पाए, ऐसा मुझे बनना है प्रभु। जैसे तूने सर से लेके पांव तक का जो व्हाइट वस्त्र पहना था, याजकीय जो सेवा के लिए पहनते थे प्रभु, मुझे लोगों के लिए, बिचवई के लिए प्रभु खड़ा, उनके लिए आंसू बहाऊंगा, उनके साथ प्रभु जी बिचवई के लिए प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठने वाला मन दे मुझे। अगर ये काम हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब अभी तक हमारा उद्धार नहीं है। अभी तक हमने उसको जाना नहीं। अभी तक हम अभी भी अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में अभी भी चल रहे। इसका मतलब अगर वो आएगा तो हम सिंहासन में उसके साथ, उसके राज्य के लिए, उसके नए यरूशलेम के लिए अभी तक हम तैयार नहीं हैं। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, अगर आज के विश्वासी को बोले ना, कोई बोलता मुझे तो ऑफिस में जाते तो वहां पे पैंट और कमीज पहनने के लिए बोलते हैं, आप बताओ मैं क्या करूं। हम अगर वहां जाते तो हमें तो भैया मेकअप करके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें अंदर नहीं आने देंगे। उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूं मैं, यीशु मसीह के पीछे चलते समय कितने लोगों ने अपनी जान खुशी खुशी दे दिया। उनको पता था कि जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। लोगों ने खुशी से मौत को गले लगा लिया, मगर इनकार नहीं किया यीशु का। मगर आज बोलते हैं कि नहीं, हमको तो उधर जाने से, अगर मेकअप करके नहीं जाएंगे तो हमारी एंट्री नहीं होगी। भाई साहब, आप ऑफिस में एंट्री कर लो, आपकी स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी। आप पैंट कमीज पहन के चले जाओ, आपकी ऑफिस में एंट्री हो जाएगी, मगर उधर वो बोल देगा मैं आपको जानता नहीं। की कलीसिया में थे, वहां तो सच्चा वचन होता था। आप वचन तो सच्चा सुनते थे, सच्चे के अनुसार चले भी है कभी? इसलिए आज
कितने लोग इस सच्चाई के लिए कीमत देकर चल रहे हैं। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करें। अगर प्रभु का मर्जी है तो आने वाले बुधवार में हम उपवास प्रार्थना में हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्यारे खुदावन, अभी प्रभु जो हम प्रभु गंभीर विषय के बारे में प्रभु अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, बाइबल की 66 किताबों में से प्रभु जो आखिरी किताब है प्रभु प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य प्रभु, उसको पहला अध्याय प्रभु हमने शुरू किया है प्यारे परमेश्वर। उसको सीखने समझने के लिए प्रभु तो अपने दास को प्रभु और बुद्धि समझ और ज्ञान देते हुए प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग की प्रभु जी और गहरे गहरे भेद है प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु इस कलीसिया में प्रभु जी बताने में, सिखाने समझाने में प्रभु तेरी आत्मा प्रभु हालेलुया उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, और उस वचन को सीख कर समझ करके प्रभु हम अपने जीवन में भी प्रभु लागू कर सके प्रभु। प्यारे खुदा तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन में प्रभु जी आपने हमें सिखाया प्रभु हालेलुया। वैसे प्रभु जगत की ज्योति तो प्रभु आप है प्यारे परमेश्वर, मार्ग सत्य और अनंत जीवन प्रभु जो आप देने वाले प्रभु। प्यारे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज प्रभु प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु जी हमने 7 कलीसिया के बारे में प्रभु जी पढ़ा है प्यारे परमेश्वर। उन 7 कलीसिया का भेद भी प्रभु जी एक एक कलीसिया के अनुसार प्रभु जी अपने दास को हिया वो दिलेरी के साथ प्रभु स्वर्ग के भंडार से प्रभु बताने के लिए प्रभु जी आप मदद और सहायता करें प्रभु। इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पिरगमन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया और फिलदिलफिलकिया और लोकदिया की कलीसिया के बारे में प्रभु हम आगे अध्ययन करेंगे प्रभु। इसके लिए प्यारे पिता जो अभी प्रभु 7 दिवट के बारे में प्रभु होता है, जो 7 दिवट प्रभु 7 कलीसिया को दर्शाते प्रभु। प्रभु जी जो हमने कलीसिया के बारे में प्रभु अध्ययन किया प्यारे प्रभु, उस कलीसिया के बारे में प्रभु विस्तार से समझने के लिए प्रभु तेरी आत्मा प्रभु हम सब बहन भाई के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। आज जितना कुछ सीखा है प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम भी प्रभु ज्योति बन करके प्रभु जी हालेलुया अपने जीवन के द्वारा प्रभु अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी सामने वाला प्रभु जी देख सके कि हाँ ये वास्तव में ज्योति में चलने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में प्रभु वैसा व्यवहार, वैसा बोलचाल, वैसा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु सब प्रभु यीशु मसीह के समान हो प्रभु, तभी प्रभु हम सामने वाले को अपने प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदा हम सब बहन भाई प्रभु इतने पढ़ने लिखने में नहीं है प्रभु, परंतु प्रभु तेरी आत्मा प्रभु हम सबको पढ़ने में, समझने में, सिखाने में प्रभु जी मदद और सहायता करने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन के द्वारा प्रभु जो अद्भुत ज्योति प्रभु जी वो प्रकट करने पाए प्रभु, ताकि जो अंधकार में पड़े हुए लोग प्यारे परमेश्वर, जो दुख कलेश में पड़े हैं प्यारे परमेश्वर, उन पर भी प्रभु आपकी अद्भुत ज्योति चमके और वो भी प्रभु जी उधर से निकल के प्रभु तेरी ज्योति में आ सके प्रभु। ऐसा प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आप काम ले प्रभु जी, मदद और सहायता करें प्रभु। अभी जितना कुछ सीखा समझा प्रभु जी ये हमारे हर हृदय पे पट्टी पर लिखी जाए प्रभु जी, और प्रभु जी कदा भी प्रभु भूलने वाले ना बने प्रभु जी। आगे प्रभु हम जो अध्ययन करेंगे प्रभु जी कलीसिया के बारे में प्रभु जी, सरदीसी कलीसिया के बारे में प्रभु जी, जो पहली कलीसिया प्रभु उसके बारे में प्रभु, इफिसुस की कलीसिया प्रभु पहली कलीसिया प्रभु उसके बारे में प्रभु हम अध्ययन करेंगे विस्तार से प्रभु। अपने दास को प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी गहराई से प्रभु जी सिखाते समझाते प्यारे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारे बीच में इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि प्रत्येक जन प्रभु आत्मा में दिन प्रतिदिन बलवंत होते हुए प्रभु जी और तेरे अद्भुत गुण को प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा प्रभु प्रकट करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु मदद और सहायता हो सके प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी
सुना है वचन प्रभु जी हम सब बहन भाई के लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए प्रभु। सब प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।